नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं पकरिया सलिया ग्राम पंचायत में। पकरिया सलिया ग्राम पंचायत स्थित है बिजवा ब्लॉक, लखीमपुर खीरी जिले में। ये हम एक जगह खड़े हैं और यहाँ पर ये आप हमारे पीछे पंचायत भवन दिख रहा है। आज हम आपको एक डायलॉग सुनाने वाले हैं। एक डायलॉग आपको अगर याद हो कि मुझे हो तो नथुलाल जैसी हो वरना ना हो। ये एक फिल्म का डायलॉग है। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी शराबी, आप सभी ने देखी होगी। और उसमें अमिताभ बार बार एक व्यक्ति होता है, उसकी मूंछों को देख करके ये टोंट में कहा करते हैं, ताना मार करके। मेरे अपनी समझ में ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पे मूंछों का मजाक उड़ाया गया, लेकिन मूंछें मजाक का पात्र नहीं होती। मूंछें होती हैं शान के लिए, सम्मान के लिए और गर्व के लिए। जिसके पास ये सब चीजें होती हैं उसको अच्छी और सुंदर मूंछें रखने का अधिकार होता है। तो आइए, यहाँ पर ऐसी मूंछों से सुसज्जित एक शख्स है जिनसे हम आपको मिलाएंगे, और वो है यहाँ के प्रधान श्यामल सिंह यादव। आप इनकी मूंछें देखेंगे तो आपको अमिताभ बच्चन का और शराबी का डायलॉग याद आ जाएगा। लेकिन हम इसलिए आपको उनकी मूंछें दिखाएंगे, उनसे मिलाएंगे कि वो उनके पास इस तरह की उपलब्धियां हैं, इस तरह के उनको गर्व करने की चीजें हैं कि वो कह सकें कि हाँ भाई, ये मूंछें इसीलिए रखी हुई हैं ताकि जो शान और सम्मान और जो उन्होंने यहाँ पे उपलब्धियां हासिल की है इस पंचायत में, वो इसके अधिकारी हैं। तो आइए मिलते हैं। आज छुट्टी का दिन है। छुट्टी के दिन देखें तो छुट्टी के दिन भी वो काम कर रहे हैं। ये पंचायत भवन है, आप देखें सामने बैठे हुए हैं पकरिया सलिया पंचायत के प्रधान श्यामल सिंह यादव। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत अजीम व शान शख्सियत। आइए मिलते हैं, उनसे बात करेंगे। पंचायत भवन पकरिया सलिया, ये आप देख रहे हैं ग्राम सभा पकरिया सलिया, और ये है बिजवा ब्लॉक, लखीमपुर खीरी जिले का। तो दोस्तों, शुरुआत जैसा कि हम करते हैं कुछ अच्छी और कुछ विशेष चीज़ों से। तो यहाँ पर तो आपको बहुत सारी विशेष चीज़ें हैं ही, और ये पंचायत भवन जितना सुंदर दिख रहा है, छोटे में खूबसूरती। हमने आपको बहुत अच्छे पंचायत भवन दिखाए हैं, और ये भी एक बड़ा सुंदर पंचायत भवन है। फर्स्ट टाइल, सफाई, चेयर। आप अंदर आप देखें, अंदर भी बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन फर्श है। सारे कार्यक्रम यहाँ पर आप दिख रहे हैं, और ये अच्छा सा हॉल है। पंचायत भवन का ये कक्ष और है, ये भी उसी तरीके से सुसज्जित है और बहुत बेहतरीन। इसे आप ऑफिस भी कह सकते हैं कि छोटा पंचायत भवन है। तो यहाँ पर पंचायत सहायक भी बैठते हैं, और जो भी कार्य वगैरह होता है यहाँ पे देखें, सारी सुविधाओं के साथ में जो भी पूरा यहाँ पर कंप्यूटर सेट वगैरह लगता है, वो सभी सब यहाँ पर है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं पकरिया सलिया के प्रधान श्यामल सिंह यादव से। लेकिन जैसा कि हमारा तरीका है, जब काफ़ी लोग बैठे होते हैं तो पहले बातचीत करते हैं वहाँ के लोगों से। तो ये यहाँ के निवासी हैं, पंचायत के, गांव के, और ये सब लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं, जाहिर सी बात है कुछ अपने काम वगैरह से आए होंगे, और इन्हीं से इनका परिचय पूछेंगे, इनके बारे में जानेंगे और पता करते हैं पंचायत में क्या हो रहा है और विकास कार्यों की स्थिति क्या है। तो एक यहाँ पर ये बहन जी बैठी है, इनसे बात की शुरुआत करें। जी, क्या शुभ नाम है आपका? आप पंच हैं? कैसा कार्य वगैरह करवा रही हैं आप? बढ़िया चल रहा है। क्या करवाया आपने अब तक? मतलब प्रधान जी ने करवाया है, काम ठीक हो रहे हैं? काम ठीक हो रहे हैं। पंच हैं, पंचायत सदस्य, और पंचायत सदस्यों की बड़ी भूमिका होती है पंचायत के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, गंभीर चर्चा हो रही है, लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर मौजूद हैं। क्या शुभ नाम भैया? कैसे कार्य वगैरह हो रहे हैं? अच्छा चल रहा कार्य। एक सिख भाई बैठे हैं। क्या शुभ नाम भाई साहब? अमरीक सिंह। तेज बोले जरा। अमरीक सिंह। सरदार वाली तारीख बताइए। हाँ, काम वगैरह कैसे हो रहे हैं? बढ़िया हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। क्या काम कराया प्रधान जी ने अब तक? प्रधान जी ने सभी रोडें पक्की करवा दी हैं। पंचायत में सभी जो भी काम नहीं हुए वो भी करवा दिए हैं। अच्छा, हाँ, सभी काम अच्छे हुए। आपको भी लाभ मिला? हमारे गांव को लाभ बहुत। वही लाभ होता है। हाँ। वही अपना लाभ होता है, निजी तौर पे कोई लाभ नहीं, लेकिन जो गांव का लाभ है वही लाभ होता है। और भाई साहब, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, देखिए ये नौयुवा बैठे हुए हैं। बेटा, किसी काम से आए हो? जी। क्या करवाना, साइन वाइन करवाना कुछ? हाँ, निवास के लिए साइन करवाना। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। एक भाई साहब बड़ा सोच विचार में, क्या बात भैया, क्या चिंता है? ठीक है। खाना नहीं मिला क्या घर? खाना मिला है। नहीं तो फिर आप बड़ा मायूस बैठे हो। नहीं, कुछ शिकायत है प्रधान जी से? कोई शिकायत। सब बढ़िया काम हो रहे हैं? पता है भाई साहब, आप काम बढ़िया तो हो रहे हैं। सब अच्छा हो रहा है? हाँ, तो अच्छा हो रहा है। क्या अच्छा हुआ है? काम रोटें बन गई हैं, मान लो आवासें मिल रही हैं। अच्छा, और चलिए। एक भाई साहब, एक मिल रहे हैं जी, एक बिल्कुल एक और नौजवान बैठे हैं। बताएं भाई साहब। बढ़िया चल रहा है। अरे बड़ा शर्मा रहे यार,
हाँ, नई शादी वादी हुई है क्या? हाँ, कम बोलते हैं। अच्छा, घर में अच्छी शिक्षा दी गई है इनको, कम बोलो बाहर, घर में ही बोलो जो बोलो। आप बोला भैया? बहुत अच्छे काम, बहुत अच्छे काम हुए हैं। क्या कहने, आपकी आंखें बड़ी चमक रही हैं। जो काम रुके थे वो भी पूरे। अच्छा, इनकी आंखें खास चमक रही, देख लो भैया आप लोग। ये भाई साहब एक प्रधान जी के बिल्कुल बगल में थे। क्या भाई साहब प्रधान जी के बॉडीगार्ड वगैरह हैं क्या आप? क्या शुभ नाम है आपका? गांव के महेश यादव। अच्छा, कैसे काम वगैरह हो रहा है? बहुत अच्छा। क्या खास का? नहीं, बहुत अच्छा। प्रधान के बगल में बैठ के प्रधान की तारीफ ना करिए भैया, जो खराब जो कमी है वो भी बताइए। नहीं, कभी कोई नहीं, सब अच्छा हो रहा है, बढ़िया। ठीक है। बहुत सारी बातें इन लोगों से मजाक में भी हुई हैं, हंसी में भी हुई हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि प्रधान के सामने ही बैठने की बात नहीं है। जिसको शिकायत होती है वो कहता ही है। और यहाँ पर ये लोग आए हैं कुछ अपने काम वगैरह कराने के लिए, और जाहिर सी बात है अलग अलग गांव के हिस्सों से हैं, तो काम वगैरह सब जगह अच्छे हुए हैं, वही इन लोगों का कहना है। तो आइए अब हम बात करेंगे प्रधान श्यामल सिंह यादव से। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं पकरिया सलिया पंचायत के प्रधान श्यामल सिंह यादव, और हमने जो मूंछों के बारे में कहा तो आप इनके व्यक्तित्व में देख ही रहे हैं कि शानदार मूंछों के भी मालिक हैं। और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि जैसा कि हमने आपको बताया और लोगों से आपको पता चला, यहाँ के लोगों से, और जो आपको काम दिखे हैं उससे, कि वाकई इनको एक गर्व है और ये इसके सामने इसी चीज के मिसाल है। तो आइए बातचीत करते हैं, शुरू करते हैं श्यामल सिंह यादव से। बहुत बहुत भाई साहब धन्यवाद आपको हमारी ग्राम पंचायत में आने के लिए और हमारे कार्यों को मतलब जांचने परखने के लिए, पब्लिक से मिलने के लिए। नहीं सर, जांचने परखने का किसी को अधिकार नहीं है, आपके अपने काम है, आपने की, आपकी खुद की जांच परख बहुत बड़ी चीज है। लेकिन प्रधान जी, इसकी हम आपको एक प्रधान जी के बारे में एक परिचय का और है कि लगातार प्रधान है। लगातार प्रधान से मतलब यह है कि 2010 से 15 के बीच में उस कार्यकाल में खुद प्रधान रहे हैं, और 15 से 21 के बीच के कार्यकाल में इन्होंने एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई है जो भी प्रधान थे, और उसके बाद इस वाले कार्यकाल में भी खुद प्रधान है। तो ये वाला कार्यकाल समापन को है, 4 साल हो चुके हैं, और जैसा हमारी स्टोरी है कि हम 4 साल के कार्यक्रम के बारे में दिखा रहे हैं, उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी, कैसे बीते 4 साल? ठीक है। बहुत कुछ कार्य हो गए हैं भाई, हमें ब्लॉक से लेकर के और सब जगह पता चला आपके यहाँ, और काफी कुछ दिखे भी हैं, तो कुछ बताइए कार्य के बारे में। कार्यकाल क्या, 2010 में जब हम पहली बार प्रधान हुए थे तो हमारी पंचायत में, आप ऐसे कहिए, एक भी ईंटा नहीं लगी हुई थी। 2010 में जब हम प्रधान हुए हैं, बसपा गवर्नमेंट थी। बसपा गवर्नमेंट में राजेश गौतम जी विधायक थे यहाँ के। फिर उन्होंने हमारा गांव जो है, हमारी ग्राम पंचायत को पकरिया सलिया अम्बेडकर में करवाई। उसके बाद हम 15 तक प्रधान रहे। उसी में सीसी रोड, शौचालय और पंचायत भवन, ये सब कार्य निर्माण उसका हुआ। और दूसरा गांव हमारा चंदपुरा हमारी पंचायत में लगता है, उसमें एक भी ईंटा कहीं नहीं लगी हुई थी देखने में। आज उस पूरे गांव में जहां जहां जिस तरीके की आवश्यकता थी, इंटरलॉकिंग भी लगी है, स्कूल भी हमने अच्छा करा दिया है, और रोड भी बन गई है। खड़ंजा पूरे गांव में है, कहीं कोई एक रास्ता कच्चा नहीं है। ये बताएं कि कुछ स्कूलों के बारे में बताया, एक आध स्कूल के बारे में, कि यहाँ पर कुछ स्कूल ये क्या कुछ जमीन वगैरह दान की गई है, इसके बारे में? ये हमारा, आइए देखते हैं पकरिया सलिया का ये स्कूल। दोस्तों, पकरिया सलिया प्रधान जी श्यामल सिंह यादव हमें दिखाने के लिए लाए हैं ये स्कूल, और ये स्कूल भी उसी तरीके से सुंदर स्कूल है यहाँ का, पकरिया सलिया का। तो वाकई ये सुंदर है, जैसा कि सारे स्कूल सुंदर होते हैं। बाउंड्री है, अंदर आपको दिख रहा है, क्योंकि छुट्टी का दिन है तो अभी अंदर कोई नहीं है, आज छुट्टी का दिन है और हम छुट्टी के दिन आए हैं। तो अंदर बाकी आप देख रहे हैं, रसोई घर भी दिख रहा है, और दिव्यांग शौचालय भी है, और सब कुछ फर्स्ट टाइल्स वगैरह आपको सब दिख ही रही हैं। जितने भी सारे कार्यक्रम होते सारे के सारे यहाँ पे हैं स्कूल में, सारी सुविधाएं। लेकिन हम आपको जो दूसरी वजह से यहाँ पे हमको प्रधान जी लेकर के आए हैं, वो बात हम आपको यहाँ पता चली है हमको पंचायत में लोगों से, और वो ये है कि ये जो जगह है, ज़्यादातर स्कूल बनते हैं जो सरकार की ज़मीन होती है, पंचायत की जगह होती है, लेकिन ये स्कूल बना है निजी जगह पर। और निजी जगह की क्या कहानी है, ये हमें बताएंगे यहाँ के प्रधान श्यामल सिंह यादव जी। क्या है सर ये स्टोरी इस स्कूल की? स्कूल के मामले में ऐसा है, हमारा गांव यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे शारदा नदी की चपेट में आने से हमारे गांव की ज़मीन नहीं बची, तो उस कारण हम लोग दूसरी पंचायत में आके बसे हुए हैं। तो यहाँ कोई सरकारी ज़मीन यहाँ पे नहीं थी जहाँ हमारा गांव बसा है। तो इसको देखते हुए
हमारे पिताजी ने ये निर्णय लिया कि कोई बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है, तो हमारा खेत बगल में था, तो इसलिए अपनी ज़मीन दान कर दी इसमें कि हमारे यहाँ कोई स्कूल मिल जाए। तो उस समय 2010 में ये स्कूल बना। तो देखा आप लोगों ने, ये है स्टोरी, यानी खुद की अपनी ज़मीन आज की तारीख में लोग लेना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, और ख़ुद की ज़मीन अगर दान कर दी तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है इस परिवार की और इनकी और इनके पिताजी की। वाकई ये बहुत बड़े दिल की ज़रूरत है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये याद रखने की चीज़ है कि खुद की ज़मीन कम से कम 1-2 बीघे तो लगती ही होगी, और वो उन्होंने ज़मीन दान कर दी अपनी इस शिक्षा के लिए। ये पकरिया सलिया का उच्च प्राथमिक स्कूल है जो आपने इसकी रिपोर्ट देखी। आगे प्रधान जी से जानेंगे। प्रधान जी, भाई आपके यहाँ कुछ चीजें बड़ी अच्छी हुई हैं, कार्य वगैरह, अन्नपूर्णा भवन वगैरह बन रहा है। अन्नपूर्णा भवन बन रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, आगे बन जाएगा। इसके अलावा सरकारी भवन काफी सारे हैं, जैसे सीएससी सेंटर है, पंचायत भवन में तो हम बैठे ही हैं, और मॉडल शौचालय मॉडल शौचालय है, विकलांग शौचालय है, और सीएससी, ये सब एक ही जगह पे बने हुए हैं। हम पकरिया सलिया में इस जगह आ गए हैं। देखिए यहाँ पर कई सारे सरकारी भवन हैं, और देखिए यहाँ पे बहुत सफाई वगैरह तो है ही, और एक भाई साहब यहाँ पे देखिए सफाई कर रहे हैं। ये पंचायत भवन है यहाँ का, और यहीं पर ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर बन रहा है अन्नपूर्णा भवन। ये अन्नपूर्णा भवन है, ठीक इसके बगल में ही ये सीएससी सेंटर है। आप देख रहे हैं कि हर जगह बन रहा है आजकल, वो यहाँ पे बनाया गया है। और वहाँ पे एक देखिए आप, बिल्कुल मॉडल शौचालय आपको सामने दिख रहा है, और रास्ते बड़े अच्छे, बड़े सुंदर, और नालियों के साथ में सब यहाँ पे देखें पूरा। तो ये गांव वाकई एक सुंदर गांव है, बढ़िया गांव है, और यहाँ पर मेहनत दिखती है, कार्य दिखते हैं, पता चलता है कि किस तरीके से यहाँ पर मेहनत की गई है। ये आप देखें, खास तौर से अगर एक गांव में एक पास एक तमाम बहुत सारी चीजें हो। ये आप देखें कि मॉडल शौचालय कितना सुंदर बनाया हुआ है भाई साहब। शौचालय कम, कोई कुटिया और सुंदर सा छोटा सा कॉटेज ज्यादा मालूम हो रहा है। बहुत बेहतरीन गांव, बहुत सुंदर गांव। ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो भी सरकारी भवन है, इनकी जगह में स्थित है। प्रधान जी, ये हम जानेंगे कि यहाँ पे लोगों ने बताया कि आपने इस वाले कार्यकाल में इंटरलॉकिंग और काफी सारे कार्य कराए हैं पंचायत। हाँ, इस बार जितनी इंटरलॉकिंग इस बार में लगी है, इतनी पहले नहीं लगी थी। तो इस बार हम लोगों को मनरेगा से भी कार्य मिल गया कुछ, तो उसमें कार्य ज्यादा हो। विकास की वानगी देखिए पकरिया सलिया में, यहाँ पर हर तरफ आप देख रहे हैं सामने कि इंटरलॉकिंग रोड दिख रही है। बहुत सालों से आना जाना है हमारा इस गाँव में, और कभी यहाँ पर खड़ंजा हुआ करता था, लेकिन इस वाले कार्यकाल में आप देखें कि ये आप मीटरों लंबी और चारों ओर बढ़िया एकदम सुंदर सी बड़ी डिजाइन के साथ बहुत बेहतरीन इंटरलॉकिंग का निर्माण चारों ओर हुआ है, और बहुत सा रास्ते ही बड़े सुंदर हैं। ऐसा लगता है कि हम किसी शहर की वेल मेंटेन कॉलोनी में चल रहे हैं। अब चूंकि बचा हुआ कार्यकाल 6 महीने का है लगभग, तो क्या कुछ प्लान करके चल रहे हैं? प्लान, हमारी इच्छा है, एक जगह हमारे पास पर्याप्त नहीं है, तो हम एक शमशान घाट बनवाना चाह रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमने गांव वालों से मशविरा किया है। तो एक हमारा 1 एकड़ का खेत है, उसमें मोटर भी लगी हुई है, तो गांव वालों ने कहा हम सहयोग करेंगे। तो उसमें प्राइवेट हम एक छोटी सी गौशाला और उसमें शमशान घाट के किनारे, ये हमारी दिली इच्छा है, बनवाना चाह रहे हैं। गांव वाले भी सहयोग देने के लिए तैयार। आप खुद की जमीन पे अगर हो गया तो हम उसको अपनी निजी बनाना चाह रहे हैं। भाई साहब, आप मतलब ये चीज को देखें, बहुत नोटिस करने वाली है, बहुत गौर। ये जो भी आपने स्कूल की रिपोर्ट देखी, ये जो उच्च प्राथमिक स्कूल पकरिया सलिया का, कि ये जमीन भी इन्होंने अपने खुद की दी स्कूल के लिए, और अब प्रधान जी वही अपने स्वर्गीय पिताजी ब्रह्मादीन यादव के पद चिन्हों पर चलते हुए ये सोच रहे हैं कि अपनी ही खुद की 1 एकड़ जमीन दे दी जाए शमशान घाट के लिए और गौशाला के लिए। भाई साहब, वाकई बड़ा दिल है, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हम लोग ऊपर वाले की कृपा है कि हमारे पास, हमारे जानते हुए, हम 75 में 3 वर्ष के थे, लेकिन हमें थोड़ा याद है कि हमारा गांव 3 बार शारदा नदी में कट गया, एक भी डिसमिल हमारे पास जमीन नहीं बची। आज उन्हीं ऊपर वाले की कृपा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि जिससे आज हमारे पास जमीन भी बन गई। मतलब
शारदा नदी में भी काफी जमीन अभी पड़ी है। तो इस साल भी 10-5 एकड़ गन्ना खराब हो गया, तो हम यही मान के चलते हैं 1 एकड़ जमीन हमारी और शारदा नदी में कट गई। यही सोचकर हमने सोचा कि ये गांव में जो छोटे छोटे पशु हैं इनको हम अपना पर्सनल रखेंगे। गांव वालों से मशविरा हो गया है, ये लोग कहते हैं कि हम पैरा भूसा सहयोग कर दिया करेंगे, जमीन आप उपलब्ध है। तो जमीन हमारे पास गांव में और है नहीं, ग्राम पंचायत की नदी में है। तो हम सोच रहे हैं, अपनी वहाँ मोटर भी लगी है, वहाँ पे हमारे पास 4-6 एकड़ जमीन है, तो उसी का छोटा हिस्सा हम उसमें गौशाला और शमशान घाट बनवाना चाह रहे हैं, पेड़ पौधे लगाना चाह रहे हैं। अगर सरकार इन चीजों को बहुत पहले से दूरगामी दृष्टि रखते हुए बहुत पहले से इन चीजों पर कदम उठाती तो किसी को अपनी जमीनें नहीं देनी पड़ती और नदी को कटान में लोगों की जमीनें नहीं लेनी पड़ती। इस क्षेत्र में यह भी एक बड़ी समस्या है। हमने बहुत पंचायत में बहुत बार आपको दिखाया है कि कटान से यहाँ पे हजारों परिवार, हजारों किसान परेशान हो जाते हैं, अपनी जमीनें गंवा देते हैं। प्रधान जैसे लोग, मजबूत लोग, यहाँ पे बड़े बड़े सिख भाई हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, वो भी अपनी जमीनें छोड़ के दूसरे गांव में आकर के बसे हुए हैं, दूसरी सीमाओं में। क्या करें, यहाँ पे कटान की बहुत बड़ी समस्या है। और ये जो प्रधान जी बता रहे हैं कि उसके बावजूद, यानी सरकार जो चीजें नहीं दे रही है, नहीं कर पा रही है, खुद अपनी जमीन, क्योंकि इनको भगवान ने दिया है, इनके पास वो क्षमता है, उसके बावजूद इतना बड़ा कौन देता है। सैकड़ों हजारों करोड़ के जोतकार हमने देखे हैं, तो वो लेने की ही इच्छा रखते हैं, देने की नहीं। और ये कम से कम अपनी दे रहे हैं, स्कूल को दे चुके हैं और शमशान के लिए, गौशाला के लिए देना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट वाकई बहुत अच्छी रिपोर्ट है। बहुत सालों से हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं, पकरिया सलिया पंचायत वाकई यादगार है। और हम आने वाले समय में, जब ये कार्यकाल इनका पूरा हो जाएगा या आने वाले समय में फिर जनता इनको चुनेगी, समय समय पर हम पकरिया सलिया आते रहेंगे, यहाँ मिलते रहेंगे प्रधान जी से और यहाँ की बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया जनता से। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर।